हेलो गाइस, सुबह सुबह देवेश ने फ़ोन किया एकदम अचानक से। हम लोगों का रैंडम प्लान बना घूमने का, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। गाइस, हम लोग निकल रहे हैं अयोध्या, और हम लोग का अयोध्या जाने का प्लान एकदम अचानक से बना, क्योंकि मैं सो रहा था और सुबह सुबह देवेश भाई ने मुझे फ़ोन किया। उसने बोला कि यार मेरी आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, तो चलो कहीं घूम के आते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार मेरे जो शूट्स लगे हुए हैं उनका क्या करूं। फिर मैंने सोचा यार चलो मेरे ही शूट्स खुद के हैं तो उनको पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो भाई काम वाम की सारी टेंशन छोड़ के हम लोग भी बैग पैक करके निकल पड़े अयोध्या के लिए। लगभग 10:30 बजे हम लोग एग्जिट कर चुके थे रायबरेली के रतापुर से। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग सुबह उठते ही भागे थे, तो हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था। और फिर रास्ते में जब जा ही रहे थे उसके बाद हमें दिखा एक चाट का ठेला, तो मैंने कहा देवेश भाई बाइक मोड़ दो, कुछ खा पी के चलते हैं। और उसके बाद हमने एंजॉय करी यहाँ की चाट, जिसका फीडबैक आपको देवेश के रिएक्शन से मिल जाएगा। देवेश भाई टिक्की कैसी लगी? बहुत सुंदर की बहुत तीखी? अरे रुको यार, पानी वानी पियो। लो अच्छा तुम पियो पहले। भाई मिर्ची वाली चाट खाने के बाद फाइनली जब पानी पिया तो एकदम से राहत मिली। और उसके बाद हम लोग फिर से निकल पड़ते हैं अयोध्या के लिए, जो कि लगभग 45 से 50 किलोमीटर ही बचा हुआ था। लगभग 40 से 45 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद जब हम लोग अयोध्या नगरी पहुंचने वाले थे, तो उससे पहले ही हम लोगों को पता चल गया कि हम अयोध्या नगरी आ चुके हैं, क्योंकि वहां का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। और अयोध्या नगरी बिल्कुल वैसी थी जैसा कि मैंने वीडियोज़ में देख रखा था। और यहाँ पर आने के बाद सबसे अच्छी मुझे ये चीज़ लगी कि यहाँ के जो ईवी रिक्शाज हैं उनमें एक साथ आप काफ़ी लोगों को कैरी कर सकते हैं। वैसे तो मैं नॉर्मल दिनों में गया था, लेकिन नॉर्मल डेज़ में भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। फिर क्या था, हम भी ट्रैफिक के पीछे लग पड़े और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और बाइक को पार्क करने की जगह ढूंढते ढूंढते हम लोग फाइनली सरयू के तट तक पहुंच गए थे, और वहीं पे हम लोगों ने अपनी बाइक खड़ी की और निकल पड़े स्नान के लिए। घाट में इधर उधर चारों तरफ घूमने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब देर ना करते हुए हम लोग को स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने स्नान करने के लिए एक जगह ढूंढी, और जगह ढूंढी ऐसी कि जहां पर हम लोग मस्ती भी कर सकें, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद हमें एक ऐसी जगह दिख जाती है और हम लोग भी कपड़े उतार के बस कूद पड़ते हैं डुबकी लगाने के लिए। और डुबकी लगाने के बाद फाइनली हम लोग चेंज वेंज करके निकल पड़ते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। स्नान वगैरह सब कुछ करके तैयार व्यार हो के हम लोग अब निकल पड़े हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। तो आइए आप देखते हैं। वैसे मोबाइल तो अंदर जाएगा नहीं, जहाँ तक ब्लॉग बन पाता है वहाँ तक आपको दिखाएंगे ज़रूर। और फिर अयोध्या की इन खूबसूरत गलियों से होते हुए हम भी निकल पड़ते हैं राम मंदिर की ओर, जिसके प्रवेश द्वार में हम पहुंचते ही हमने देखा कि यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम थी। लाइन थी जो भी रनिंग थी एकदम चल रही थी। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, इसके बाद आपको अंदर मोबाइल या फिर शूज़ वगैरह अलाउड नहीं है। तो अब हम मिलते हैं आपको दर्शन करने के बाद और बताते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो गाइस, हमने राम जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग जाएंगे हनुमानगढ़ी की तरफ हनुमान जी के दर्शन करने। हम लोगों को भी रायबरेली वापस आना था, तो हम लोगों ने सोचा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग भी लाइन में जल्दी से लग जाते हैं और हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करते हैं, और फिर वापस रायबरेली के लिए निकल पड़ते हैं। और मंदिर के अंदर यार भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आप समझ लो कि आप खड़े मतलब एक भी सेकंड रुक नहीं सकते थे। और उसके बाद धक्का वक्का खाते हुए हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं हनुमान जी के, और निकल पड़ते हैं वापस घर के लिए। तो गाइस, हम लोग दोबारा से घाट वापस आ गए हैं। सोचा कि थोड़ा गंगा जल घर लेते चलें, और इसी के बाद अब हम लोग निकलेंगे, क्योंकि मेरे हाथ भर जाएंगे भैया सब लेने के बाद। मैंने काफ़ी सारा सामान भी मार्केट से ले लिया है, तो अब
मुझे लगता है कि अब आगे का ब्लॉग तो नहीं बन पाएगा, तो यहीं से अरे खाने वाने का बन जाएगा है ना, और तो नहीं बनेगा कुछ, तो फिलहाल डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा ये यहीं पे।